आज डिजिटल युग के दौर में वर्तमान समय में साइबर क्राइम का प्रचलन हद से ज्यादा बढ़ रहा है। डिजिटल माध्यम से ठग लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां भी लोग इससे अछूते नहीं हैं। खासकर इनके चंगुल में छोटी उम्र के बच्चे फंसते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने सीओ साइबर क्राइम उत्तराखंड पुलिस अंकुश मिश्रा से खास बातचीत की। हाल फिलहाल में साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठग एक नए नए अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है और इससे लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, इसी पर आज चर्चा करने के लिए एचएनएन में हमारे साथ मौजूद हैं सीओ साइबर अंकुश मिश्रा जी। सर, एचएनएन में आपका स्वागत है। सभी आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, उत्तराखंड में फ़िलहाल की दृष्टि से साइबर क्राइम की क्या स्थिति है? ओवरऑल देखिए कि उत्तराखंड में कंपेयर टू अदर स्टेट्स, अगर हम बाकी स्टेट से तुलना करेंगे तो उतने क्राइम नहीं होते और साइबर क्राइम भी जैसे नॉर्मल क्राइम है वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता। परंतु स्टिल अगर हम बात करेंगे कि केसेस जो जिस टाइप से क्वांटिटी ऑफ केसेस हैं इन टर्म्स ऑफ उसमें कितनी डेप्थ है, तो केसेस पूरे अक्रॉस इंडिया यूनिफॉर्म रहते हैं। और यहाँ पे भी जो केसेस हैं काफ़ी केसेस जो हैं बढ़ गए हैं पहले से, जो कि ऑनलाइन क्योंकि हमारी एक्टिविटी सबकी बढ़ चुकी है। आज की डेट में हर आदमी जो है इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है कंपेयर टू फेसबुक। तो वहाँ पे देखा गया है कि लोग इस टाइप से दो तीन टाइप के फ्रॉड्स हमने जो देखे हैं ज़्यादा होते हैं। पहला जो टाइप का फ्रॉड है वो कह सकते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम बेस्ड ज़्यादा फ्रॉड है, जहाँ पे सोशल मीडिया पे उनको कोई एडवर्टीजमेंट दिखे, जिसमें हाल फिलहाल में हमने लगभग 40-45 वेबसाइट्स बंद कराई थी जो कि चारधाम हेली सेवा से संबंधित थी, और उसमें हमने कई लोगों की अरेस्टिंग भी करी, तो उसमें कार्रवाई करी। उसी प्रकार से हमने जो देखे हैं टेलीग्राम बेस्ड फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, इस प्रकार के अपराध होते हैं। तो इस प्रकार से अमूमन कहेंगे कि हाँ, कि स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते कि क्राइम कितना बढ़ गया, बट हाँ जो नेचर ऑफ केसेस हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। सर, अभी हाल फिलहाल में आपके पास किस किस प्रकार के केसेस आ रहे हैं? लोग आपके पास शिकायत करने आते हैं, कैसे कैसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, कैसे फ्रॉड आपके सामने आ रहे हैं? इसमें जैसे मैंने बताया कि दो तीन केसेस जो सबसे ज़्यादा मैंने देखे हैं इस समय जो चल रहे हैं, वो हैं कि आपके व्हाट्सएप पे अनजान व्यक्ति आपको मैसेज करता है और वो कहता है कि यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपको पैसा दूंगा। तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि कभी भी इस प्रकार के स्कैम में मत पड़े, जहाँ पे कोई भी आपको कह रहा है कि यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये स्कैम है। दूसरी चीज़, कोई कह रहा है कि आपको व्हाट्सएप पे कि आप गूगल पे रिव्यूज़ दीजिए, वो भी स्कैम है। तीसरा, कोई कह रहा है कि आप टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे वो कहता है कि एक ग्रुप होगा जहाँ पे कोई टीचर होगा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो एक आपको टास्क देगा, उसके चक्कर में मत पड़िए। साथ में टेलीग्राम में अगर कोई आपको स्पेसिफिक कोई टास्क दिया जा रहा है कि आप इस टास्क को करके आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, मत करिए। क्रिप्टो करेंसी मैंने देखा है लोग निवेश करते रहे, उनको क्रिप्टो करेंसी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और अभी हमने हाल फिलहाल में कई लोगों को जेल भेजा जहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हमने पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन किया। तो जितनी भी जनता आपकी जागरूक है, जो भी आप समझते हैं पीयर टू पीयर, आप किसी से भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं या किसी को भी बेच रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को आप नहीं जानते तो कानून के सामने आपकी उसमें जवाबदेही बनती है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे और अन्य क्राइम है, ये तो फाइनेंशियल क्राइम बताए, इस टाइप से कई सारे कह सकते हैं महिलाओं और बच्चों संबंधित क्राइम भी है। किसी की फेक आईडी बन गई, तो ये अमूमन फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हमने देखा है कि इस प्रकार के क्राइम होते रहते हैं। सर, साइबर क्राइम से बचने के लिए आपके पास क्या क्या संसाधन है? इस बार के क्या उत्तराखंड में कोई साइबर की गैंग भी सक्रिय है? इन गैंग से बचने के लिए आपका क्या कुछ प्लान है? ओवरऑल उत्तराखंड में तो कोई ऐसा साइबर क्राइम का कोई गैंग नहीं होता, क्योंकि बहुत ही पीसफुल स्टेट है, तो यहाँ पे कोई नहीं होता है। पर हाँ, यहाँ के जो लोग होते हैं वो जैसे अमूमन दूसरा स्टेट भी होता है, वहाँ के लोगों के साथ भी ठगी होती है, तो यहाँ के लोगों के साथ भी ठगी हो जाती है एक आम जनमानस के लिए। हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड में कोई भी ऐसे साइबर क्राइम का कोई गैंग या ऑर्गेनाइज कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। अब बात करते हैं संसाधन, तो हम लगातार इसमें क्या है कि हमें पूरे गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से, जो हमारा हेडक्वार्टर्स है उनकी तरफ से लगातार सपोर्ट मिलता है, मैन पावर भी मिलती है, और साथ में हमें इक्विपमेंट्स और जो भी टूल्स होते हैं हमें लगातार मिलते रहते हैं। तो लगातार हम उस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ में हमारी ट्रेनिंग बहुत होती रहती है नेशनल लेवल पे, तो उससे भी हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है, जिसके लिए मैं बहुत ही मैं कह सकता हूँ धन्यवाद देता हूँ अपनी ही पूरी पुलिस की जो हमारी हायरार्की है, कि उन्होंने हमें लगातार सपोर्ट किया है। और बीच बीच में हम लोग अलग अलग जगहों पे, मैं, मेरा स्टाफ और भी लोग जो हैं, हम लोग ट्रेनिंग ले लेकर अपने आप की अपनी जो हमारी कैपेसिटी है और जो हमारी कैपेबिलिटी है हम उसे इम्प्रूव करते रहते हैं। सर, जानकारी के अभाव से अगर देखें आज के समय में ग्रामीण जो एरिया है
ग्रामीण एरिया के लोग उस हिसाब से जागरूक नहीं हैं साइबर क्राइम को लेकर, क्योंकि एक नया क्राइम है। और सर, तो ग्रामीण जो एरिया है उनके लोगों को जागरूक करने के लिए आप कैसे जागरूक कर रहे हैं और इसमें आप कितने सफल अभी तक हुए? इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले चीज़ भारत सरकार की जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, तो जो हमारा पहला माध्यम है वो सभी आप जैसे प्रेस बंधु हैं कि जिनके माध्यम से हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके या प्रेस में हम लगातार न्यूज़पेपर हो या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों माध्यम से हम लोग 1930 को हम प्रचार करते हैं। अब कभी कोई साइबर ठगी हो जाती है, पैसे निकल गए, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप 1930 पे रिपोर्ट करें। अगर 1930 नंबर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको कम से कम 100 नंबर या 112 नंबर याद होना चाहिए। और बाकी कभी भी आपके साथ कभी कोई समस्या हो जाए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, नॉन फाइनेंशियल हो, तो भारत सरकार की जो पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NCRP पोर्टल, आप वहाँ पे भी जा करके अपने घर बैठे अपनी साइबर क्राइम कोई भी प्रकार की शिकायत हो आप दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ CEO साइबर अंकुश मिश्रा जी, और साफ तौर पर इनका जो जागरूक करने के लिए है कि कोई भी अगर आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं या OTP आते हैं या स्कैम वाले नंबर से आपके पास कोई भी मैसेजेस आते हैं तो उन्हें आप रिप्लाई मत दीजिए। और जो साइबर से बचने का जो तरीका है, अगर आप कभी किसी फ्रॉड में फंस भी जाते हैं तो 1930 नंबर अंकुश मिश्रा जी ने बताया है, तो उस पर आप लगातार एकदम कॉल करें, इससे आप बच सकते हैं। HNN के लिए देहरादून से अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं रुन सैनी।